देखिए, कई जगह मीडिया में ये आशंका जताई गई है कि पटवारी घोटाले की इंक्वायरी रिपोर्ट है वो आग में जल गई है, तो उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। मेरे पास कई पटवारी अभ्यर्थियों का फोन आया, उनके मैसेजेस आए और वो ये जानना चाहते हैं कि अब पटवारी घोटाले की जो जानकारी है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो एक्सेस कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो पटवारी घोटाले की इंक्वायरी रिपोर्ट है, चूंकि एक बहुत बड़ा समाज का तबका उससे प्रभावित है, काफी लोगों का जीवन उस पर दांव पे लगा हुआ है, भविष्य दांव पे लगा हुआ था, और वो ये जानना चाहते हैं कि पटवारी घोटाले की इंक्वायरी रिपोर्ट में आखिर वो कौन से तथ्य जिसके आधार पर क्लीन चिट दी गई है। तो ये उनका जानने का हक भी है। और सेक्शन 4(1) जो सुओ मोटो डिस्क्लोजर है आरटीआई एक्ट का, उसके तहत ऐसी जानकारियां जो कि समाज के बड़े तबके को प्रभावित करती है, इस तरह की जांच रिपोर्ट खासतौर से, उसे सुओ मोटो डिस्क्लोजर करते हुए इसको वेबसाइट पर प्रदर्शित कर देना चाहिए। और यहां पर तो आरटीआई लगाने की भी जरूरत नहीं है, लोगों को स्वतः ये जानकारी मिलनी चाहिए और इसमें प्रावधान है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक उस प्रावधान के तहत उसको फॉलो करते हुए जानकारी पब्लिक वेबसाइट पर क्यों नहीं प्रदर्शित की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इस तरह की घटना में, दुर्घटना में अगर कोई दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं, तो इंक्वायरी रिपोर्ट, खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं, तो इंक्वायरी रिपोर्ट को रिक्रिएट भी किया जा सकता है। अगर उसकी कोई कॉपी अवेलेबल है, उस कॉपी के बेसिस पे उस इंक्वायरी रिपोर्ट को रिक्रिएशन उसका पॉसिबल है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो खासतौर से चिंता का विषय ये भी है कि इस तरह की घटनाओं में जब भी दस्तावेज गुम जाते हैं या गायब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो एक लीगल फ्रेमवर्क एक होता है दस्तावेजों के संधारण के लिए, उसके रिक्रिएशन के लिए। तो वो व्यवस्था मध्य प्रदेश में है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट नहीं है, और इसके लिए मैं पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को आदेशित कर चुका हूं कि अपना पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट राज्य का अवश्य होना चाहिए।